शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि इस शरीर पर आप जो वस्त्र भी धारण करें, भले आप साड़ी पहनते हैं, भले आप जो पैंट शर्ट जो जो धारण कर रहे हैं, आप जो वस्त्र आप पहन रहे हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भले वो 200 रुपए का हो, भले वो 100 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, भले वो 500 रुपए का हो, पर एक बार जो वस्त्र आप धारण कर रहे हैं उस वस्त्र को पहले भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान को समर्पित करने के बाद उसको अपने शरीर पर उसकी कीमत मात्र भगवान का स्पर्श करा देने पर अपने आप 4 गुनी हो जाती है, मात्र स्पर्श से। केवल मात्र स्पर्श उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और जब विचार करिएगा, एक वस्त्र की कीमत परमात्मा के चरणारविंद को मात्र स्पर्श करने से बढ़ जाती है, तो संसार का मानव यदि भगवान का मात्र स्मरण कर ले, स्पर्श कर ले, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? कीमत तो उसकी भी बढ़ेगी ना। पहले एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा कि 4 बांस और 40 कंडा, गोबरी कंडा गाय का गोबर, 4 बांस 40 कंडा तो कोई भी लाकर दे देगा अंतिम समय में। पर सबसे ज्यादा कठिन की बात तो यह है कि वो 4 हाथ वाले को कौन लाकर देगा अंतिम समय में। चार बांस और 40 कंडा तो कोई भी ला दिया है, 4 बांस और 40 कंडा तो कोई भी लाकर दे देगा, पर वो 4 हाथ वाले को बुलाना बड़ा कठिन। अंतिम समय में उसका स्मरण करना, अंतिम समय में उसको लाकर विराजमान करना, अंतिम समय में उसको लेकर आना, ये कितना कठिन है। कि अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। फिर इस संसार सागर में फिर वो सुख नहीं है, फिर वो आनंद नहीं है। वो फल की प्राप्ति नहीं है। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव का अनुमोदन कर रहा है। 5 चीजों का स्मरण करिएगा। दूध लक्ष्मी की वृद्धि कराता है, दही परिवार को एकत्रित करता है, शहद रोग बीमारी को दूर भगा देता है, घी घृत वंश की वृद्धि कर देता है। कोई घात मनुष्य के लिए आ रही है, कोई घात आ रही है, उसको रोक देता है। शक्कर मिष्ठान महाराज, परिवार में अगर कहीं कोई क्लेश चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है, शक्कर उसको रोक देती है। शिव को समर्पित होने वाली एक एक वस्तु, शंकर को समर्पित होने वाला एक एक पदार्थ, शिव को समर्पित होने वाली एक एक चीज भगवान स्वतः स्वीकार कर कर जीवन का एक आनंद सुख दे देता। अपने आप में एक सुख प्रदान करता है। पंचामृत चढ़ाने का एक भाव और व्यक्त किया गया है शिव महापुराण के अंतर्गत।
पंचमी की कथा है, नाग पंचमी की हो और 5 यजमान की है, थोड़ा ध्यान रख के सुनिएगा। एक आनंद की अनुभूति है, इसका एक आनंद ही दूसरा है महाराज। सोमानी जी, राठी जी, मिलकर जो करा जाता है उसका एक आनंद ही दूसरा होता है। एक अकेला दूध पदार्थों को अपन ग्रहण कर लो वो अलग बात है, दही को अलग ग्रहण कर लो, आप शहद को अलग ग्रहण कर लो, एक मिलकर जो आनंद की अनुभूति हुई है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बड़ी प्रसन्नता का विषय है इस चीज के लिए। आज पूरे राष्ट्र को इस बात का एक आनंद रहेगा कि ये एक नई आनंद की अनुभूति लोगों को प्राप्त हुई है, एक नई प्रेरणा लोगों को दी जा रही है और एक आनंद दिया जा रहा है। सुख पंचामृत को जोड़ा गया है भगवान की पंचायत से। शिव पंचायत में 5 हैं। कौन कौन है? पहले नंबर पर देवाधिदेव देव महादेव शंकर भगवान, दूसरे नंबर पर श्री गणेश जी महाराज, तीसरे नंबर पर भगवान विष्णु, चौथे नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, भास्कर देव, और 5वें नंबर पर है मां दुर्गा भवानी। शिव पंचायत में ये 5 हैं। आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में भगवान शंकर के परिवार का तो मंदिर होगा। शंकर भगवान के परिवार का मंदिर का दर्शन तो आप बारंबार करते होंगे। पार्वती जी भी होंगी, गणेश जी भी होंगे, कार्तिकेय भी होंगे, नंदी भी होंगे, शिव भी होंगे। ये भगवान शिव का परिवार है। पर भगवान शंकर का जो पंचायत है, भगवान शिव की जो पंचायत है, उसमें 5 ये अलग। कभी आप लोग उज्जैन जाएं महाकाल की नगरी में, तो महाकाल की नगरी में जब पहुंचे तो बाबा से विनय कर कर जाना कि बाबा हम महाकाल की नगरी में आए, ऐसी कृपा कर दो कि हमको शिव पंचायत का दर्शन हो जाए। महाकाल उज्जैन में एक मंदिर में, बाबा महाकाल के एक मंदिर के एक आनंद में पंचायत भगवान की विराजमान है, उसका भी दर्शन। जैसे दूध का कर्म अलग है, दही का कर्म अलग है, घृत का कर्म अलग है, शक्कर का कर्म अलग है, शहद का कर्म अलग है, उसी तरह हमारे देवताओं को भी एक एक अलग अलग क्रम बांटा गया कि आपको ये संभालना है। आप इस इंद्री के देवता हो, आपको मन पर विराजमान होना है, कि आपको नेत्र पर विराजमान होना है, कि आपको कहाँ भुजा पर विराजमान होना है, हस्त कमल पर विराजमान होना है, आपको कर्ण पर विराजमान होना है। जैसे गौ माता का एक फोटो आप लोग बार बार देखते होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपने गौ माता का एक फोटो देखा होगा, चित्र देखा होगा कि गौ माता के शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन से देवता विराजमान है। गौ माता के शरीर में कहाँ कहाँ कौन से देवता बैठे हुए हैं, ये आपने दर्शन करा होगा एक चित्र के अंदर, एक गौ माता के एक चित्र के अंदर। उसी तरह केवल गौ माता में नहीं, केवल एक अकेले गौ माता में नहीं, यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है कि भगवान ने जब मनुष्य को जन्म दिया, मनु और शत्रुपा का जब प्रकट हुआ, तो मनु शत्रुपा के उस संपूर्ण श्री विग्रह में एक एक इंद्रियों में एक एक स्थान पर स्वयं भगवान भी विराजमान हुआ। अब बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं तो गलत क्या कहते हैं कि आप में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखोगे वहीं पर राम है महाराज, हर जगह पर राम जी विराजमान है, अपने भीतर भी उसके भीतर भी, एक जलचर में भी, एक थलचर में भी, एक वायुचर में भी, हर जगह पर वो परमात्मा विराज। तो उस क्यों कहा गया कि परमात्मा हर एक में? उसका कारण हर इंद्रिय के अंतर्गत, हर स्थान पर, इस मानव के प्रत्येक अंग अंग में 33 कोटि देवताओं का स्थान है। आपको नेत्र पर विराजमान होना है। जल डिपार्टमेंट अलग राजनीति में,
विद्युत विभाग अलग राजनीति में, ये इसके मंत्री हैं, ये इसके मंत्री हैं, ये इसके मंत्री हैं। और शिव महापुराण भी वही कर रही है कि संसारिक मानव को जब भगवान जन्म देता है, माता के गर्भ से जब प्रकट करता है, माता के गर्भ से जब पैदा करता है, माता के गर्भ से जब प्रसव करता है, इस मनुष्य की एक एक इंद्रियों में एक एक देवता विराजमान हो जाता है। कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। ये श्वास जो मिली है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। और ये तो कोई वस्तु है तो आप बाद में भी प्रयोग में ले सकते हो। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, कोई वस्तु है ना, कोई साड़ी तुम्हारे पास में रखी है तो तुम सोचोगे इसको मैं बाद में पहन लूंगी। कोई रकम रखी है तो तुम सोच लोगे इसको मैं बाद में पहन लूंगा। कोई जूता रखा हुआ है इसको मैं बाद में पहन लूंगा। कोई खाने की वस्तु इसको मैं बाद में खा लूंगा। अभी तो गाड़ी में अपन अभी तो बैठे हैं, थोड़ी देर से खा लेंगे, रख लो, अभी रख लो। वहां से आएंगे ना जब अपन खाते हुए आ जाएंगे, अभी रख लो जरा। निकलेंगे ना जब अपन कुबेरेश्वर धाम से तो खाते खाते चलेंगे, रख लो अभी। है कोई वस्तु अगर आपने रखी है तो अपने पास साड़ी, कपड़ा, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, माणिक, मोती, कपड़े, आभूषण, ये सब आप रख सकते हो, मना नहीं है। पर एक ऐसी चीज है, वो है श्वास। उसको रखना मुश्किल है कि हम आज की जगह कल श्वास लेंगे, नहीं लेना जा। ये अकड़ी जाए तुम तो ऐसे तो एक बार मन में आ जाए ना तुम्हारे तो तुम अकड़ लो एक बार दमदारी से, आज कुछ भी हो जाए मैं सांस नहीं लूंगी, जा। नहीं खाने की सोचोगे तो चल जाएगा कि मैं कल खाऊंगी, नहीं खाऊं तो कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? अरे बोलो तो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। पानी पीने का सोचोगे कि मैं होता है, तीज का त्योहार आता है, छोटी तीज, बड़ी तीज, हड़ताली का तीज, करवा चौथ, इसमें नहीं पीते तो पानी का चल जाएगा, भोजन का चल जाएगा, कपड़ा का भी चल जाएगा कि आज नहीं पहनूंगी मैं तो कल ही पहनूंगी ये कपड़ा है। जूता का भी चल जाएगा कि आज मैं ये वाली चप्पल नहीं पहनूंगी मैं कल पहन लूंगी है। घड़ी का भी चल जाएगा, सामान का भी चल जाएगा, अंगूठी, बीठी, सब रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, खाना पीना, जितनी वस्तुएं तुम्हारे पास में, इन सब का चल जाएगा कि मैं कल, बाल भी अपन कल कटा लेंगे, सुन भी अपन, अरे बोलो तो कल लेंगे, देख भी अपन, आज नाटक नहीं देख रही ना मैं कल देख लूंगी, बाद में मैं मोबाइल पे देख लूंगी तुरंत। तो ये तो तुम कल भी कर सकते, पर एक कहीं का अकड़ में आके कह दे कि नहीं मैं तो श्वास ही नहीं लूंगा, नहीं मैं तो कल ही लूंगा, नहीं लेना। इतना में तो भगवान भी क्या करे, फिर कहीं नहीं, कल तक तो निपट ही जाएगा। श्वास चल रही है, जितनी श्वास चले उतना शिव का स्मरण करते जपते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण शंकर का अनुमोदन जरूरी है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी में थोड़ा सा लग गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि तुमने विचार करा कि मुझे ये गाड़ी लेना है या मुझे ये सामान लेना है, लेने गए थे सफेद कलर की, आ गई लाल कलर की। कई बार मार्केट में आप भी जाते होंगे, बाजार घूमने गए और कपड़े की दुकान पर जाकर बैठे और उसने बहुत सारे कपड़े दिखाए आपको, बहुत सारे सूट दिखाए, बहुत सारी सामग्री दिखाई।
बहुत सारी सामग्री जब आपने देखी, बहुत सारा कपड़ा आपने देखा, आप पसंद करने गए थे कि ये वाला लेना है मुझे और इस कलर का लेना, भले घर से सोच कर चले गए, पर वहां पहुंचने के बाद जो सामान देखा, देखते से ही मन में आया अपन वो कलर बाद में ले लूंगी, ये नया कलर दिख रहा है यही वाला लेती हूँ। चित्तवृत्ति में वो बैठ गया, चित्तवृत्ति में वो आ गया कि वो कलर मुझे लेना है और ये कलर मुझे रखना। अब लेने गए थे पीला, ले आए लाल, लाल गए थे तो नीला लेकर आ गए, नीला गए थे तो हरा लेकर आ गए, हरा गए थे तो कहीं कत्थाई लेकर आ गए। तुरंत चेंज। बस उस वही शिव पुराण वही कर रही है। इस चित्तवृत्ति में, इस आत्मा के लिए, इस मन के लिए, श्वास के लिए आज चल रही है, कर चले ना चले, हर पल हर घड़ी, ये जरूरी नहीं है। हम फिर निवेदन करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप शंकर ही भजो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप राम ही भजो, क्योंकि तुलसी बाबा ने तो रामचरितमानस में भी लिख दिया था, कलयुग केवल नाम आधारा। राम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला रखिए। राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, तुम्हारा मन पड़े उसे जपो, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको जप लीजिए। हमारी इनसे अच्छी पटती होगी, इसलिए कोई भगवान कृष्ण से भी अच्छी, कोई राम जी से अच्छी, कई कई माताएं तो कह भी देती हैं गुरुदेव। अब हमारा घर में तो हमारे यहाँ पहले से ठाकुर जी बैठा लड्डू गोपाल, हमारे यहाँ पहले से लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे, कन्हैया जी बैठे हैं। अब आप बताओ हम शंकर जी लाएं कि नहीं लाएं? तो हमने कहा, हमने तुमसे कहा कि लेके आओ। अरे हम आपसे बोल रहे हैं कि शिव जी लेकर आइए। शिव पुराण तो कहती है ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो ठाकुर जी की करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ठाकुर जी तुमको पकड़कर, जैसे शंकर भगवान कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए कौशल्या मैया जी के यहाँ पर अयोध्या में, मेरे भोलेनाथ राम जी का दर्शन हुआ क्या कि शंकर जी ने तो अलग जगाई, शिव जी ने जाकर दोनों जगह अलग जगाई, राम जी के समय पर भी, कृष्ण जी के समय पर भी। बहुत आवाज लगे, बहुत आवाज लगे कि नगर में जोगी आया, भगवान के सामने जाकर खूब, यशोदा मैया के सामने खूब लगे कि नगर में जोगी आया, वेश कोई, जम के तो बोलो, समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं यशोदा जी के दरवाजे पर, भगवान शिव आवाज लगा रहे हैं कौशल्या मैया के दरवाजे पर, शंभो। जो आवाज लगाया, यशोदा जी बाहर जाकर दर्शन करी, बाबा के गले में नाग पड़ा हुआ है, जटा जूट बने हुए हैं। अब ईमानदारी से बोलो, कोई ऐसा जटा जूट बांधकर, भस्म रमाकर, खूब श्रृंगार कर कर और भयंकर रूप रखकर, नैनों में सुरमार, माथे पर तीसरी नेत्र लगाकर और नेत्र लगाकर और मुंडों की माला पहनकर कोई तुम्हारे यहाँ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में आ जाए और आते से कह दे गुड मॉर्निंग, और कह दे
माता का वंदन। कभी कभी संबोधन भी बड़े विचित्र होते हैं, कई बार सुनने में आता ना, गुड मॉर्निंग। गुड मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब मेरी माता, गुड मॉर्निंग मतलब माँ, रनिंग मतलब सवेरे से उठते से ही मेरी गुड गुड माँ सवेरे से उठ के रनिंग करना चालू कर देती है, वो गुड मॉर्निंग। केवल घर की एक माई तो है सुबह से उठकर चल देती है तुरंत, बहुओं का तो आराम से उठ रही हैं, चल रही हैं, पर माँ उसको मालूम है बहू आएगी जब चाय बनाएगी उससे पहले मैं बना देती हूँ। गुड माँ रनिंग, उसी का नाम है गुड मॉर्निंग। मेरी अच्छी माँ प्रतिदिन सुबह से उठकर दौड़ दौड़ कर काम करती हो, रुकती नहीं है, दौड़ती रहती। अब सुबह से ऐसा रूप रखकर कहीं कहा जाए भयंकर, बाबा जी का रूप रखा। अब शिव जी तो शिव जी, जो अपने ससुराल गए तो सच के नहीं गए। भगवान भोलेनाथ जब अपने ससुराल गए थे कितना प्रयास करा था भगवान शंकर के लिए, कितना प्रयास। लक्ष्मी मैया ने तो शुद्ध भगवान विष्णु से कह दिया था, प्रभु जी भगवान की शादी है तो कहीं थोड़ा और श्रृंगार विंगार करा दो। तो भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो, भगवान विष्णु बोले उनके पास बहुत अच्छे अच्छे पार्लर चलाने वाले हैं, नंदी भृंगी संगीत जितने हैं वो सब भारी है, हो चिंता मत करो, सब तैयार कर देंगे। और क्या जोरदार तैयार करा, जटाजूट बांध बना के उस पे चांद को रख कर, और गले में सांपों की माला, कानों में जोरदार बिच्छू। हमेशा तो इतना बड़ा पहनते थे, अब की बार बड़ा बड़ा लाए क्योंकि शादी है। और भयंकर नाद करते हुए, भयंकर। और तैयार बाबा तो यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंचे तो थोड़ी ना ऐसे ही पहुंच गए थे, अच्छा बढ़िया सज धज के, वैसे भी कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं तो ऐसे ही ऊंचा ऊंचाया बाल पे कंगा फेर लो, हैं? भले चोटी करिए अपन डबल से नहीं कराए, परंतु ऊंचा ऊंचाए पे फेर फुरा के और बढ़िया जोरदार थोड़ा सा पाउडर का डब्बा, तो पाउडर गिराएगा, लपेट लपेट के बोझ जा। और कहीं कहीं की तो भोकटी ऊपर नीचे जाए तो वो भी कल है लगाए सत जाए, सील टप्पा लगा के चले हो। यशोदा जी के यहाँ पहुंचे। अब यशोदा मैया ने जो देखा बाबा को तो यशोदा मैया ही डर गई, तो अब लाला नहीं डरेगा। यशोदा मैया से कहा हमको लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी बोली बाबा पहले तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा वो बता दो, हम तो करा देंगे लाला का दर्शन, पर तुम्हारा दर्शन किसी ने करा कि नहीं करा। इतने में बाबा बोले हमारा दर्शन करने के लिए तो जगदम्बा दिन रात बैठी रहती। ओ कौन जगदम्बा? बाबा अगर बता दे कि मैं शंकर तो दर्शन तो हो ही नहीं, तो बाबा हमें ऐसे दर्शन नहीं करा सकते। अब देखिए ललकता किसको बड़ी, इधर शिव को ललकता है भगवान के दर्शन की। भगवान को मालूम पड़ा भोलेनाथ आए हैं तो भगवान कृष्ण रोना प्रारंभ कर दिए मिलने के लिए परमात्मा से। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप राम भजो कि शंकर भजो कि कृष्ण भजो, तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए। अगर आप ठाकुर का वंदन कर रहे हो, ठाकुर का स्मरण कर रहे हो, तो ठाकुर आपको शिव के पास ले जाएगा। जिस कृष्ण की आप प्रतिमा का स्वरूप का पूजन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर अनुमोदन कर रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर स्मरण कर रहे हो, पूरे भूमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली अगर कोई मूर्ति थी, पहला अगर प्रतिबिंब था तो भगवान शंकर का ही शिवलिंग था। इसके सिवाय ये मूर्तियां मंदिर में, देवताओं में, ये सब बाद का क्रम हुआ, ये सब बाद में, पर सबसे पहले सतयुग के अंतर्गत से प्रारंभ।
मेरे भारत की भूमि, इस भारत माता की गोद को, इस भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिले ना मिले पर मेरा शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अगर प्रतिबिंब कोई है, कोई देव अगर है तो वो देव आदिदेव महादेव है। काशी के पास में खुदाई चल रही थी तो वहां से भी शंकर भगवान का एक स्वरूप निकला। उज्जैनी महाकाल मंदिर में भी अभी खुदाई चल रही है तो उसमें भी आपने दर्शन करा होगा, एक शिवलिंग का स्मरण निकला। अयोध्या में भी जब नींव के लिए खुदाई चल रही उसमें भी शंकर का शिवलिंग प्राप्त हुआ। शिव कहां नहीं है ऐसा, भारत की भूमि के ब्रह्मांड में कहीं पर भी, इस भारत माता की गोद को कहीं पर भी अगर आप खोदेंगे तो वहां शंकर मिलेगा। वहां शिव मिलेगा। बस उसका स्मरण जब आप करते रहें कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। भगवान का जितनी बार स्मरण करोगे शिव अपने आप प्रकट होता चले जाएगा। आप राम की आराधना करिए शंकर मिलेगा, आप कृष्ण की आराधना करिए शिव मिलेंगे, अगर शंकर की आराधना कर रहे हो तो कृष्ण और राम मिलेंगे। भगवान विष्णु आपको केवल शिव की आराधना से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कथा को प्रारंभ करते हुए, राम कथा को प्रारंभ करते हुए तुलसीदास जी लिख देते हैं, जिसने शंकर का अनुमोदन नहीं करा राम मिलना बड़ा कठिन काम है महाराज। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम की आधार। आप जिसको भजना चाहे, आपकी चित्तवृत्ति से आप जिसे बचे। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर चोरी कर कर धन को लेकर आ रहा है तो ये उसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा ने लिख दिया है। संसार के मनुष्य को मेरा भोलेनाथ जब जन्म देता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी नाल कटती है, नाल कटते से उसका भाग्य संपूर्ण लिख दिया जाता है कि ये क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितनी श्वास लेगा, कितना भजन करेगा, कितना दान करेगा, कितना पुण्य करेगा, कितना सत्कर्म करेगा, कितना नाम जाप करेगा, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना झूठ। भगवान ने एक एक चीज लिखकर भेजा हुआ है कि कितनी। और ये इसका प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत कथा में देख लीजिए, भागवत कथा में इसका प्रमाण मिलता है। शिशुपाल की कथा उठाकर लाइए। भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का भगवान को गालियों पर गालियां दे रहा है और भगवान दाऊ जी से कह रहे हैं 98 हो गई है दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले तू गिन रहा था क्या? दाऊ भगवान बोले गिनने की तो जरूरत नहीं, ऊपर इतनी जोरदार लिखा पड़ी चले, यहाँ का तो कंप्यूटर फेल हो जाए और वहां का कुछ नहीं। अरे यहाँ तो ऑफिस में से फाइल भी गायब हो जाए साहब, वहां तो गायब ही नहीं होती। नहीं तुम एक आध दिन यमराज आ जाए बंदी बनाने और तुम चित्रगुप्त महाराज को देखकर कह देना ये तो एक काम कर 5 लाख रुपए ले जा, हमारी फाइल गायब कर दे ऊपर से। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत कर, वो मेरे को गायब कर देंगे। तो फाइल की बात करता है, वहां तो हिसाब है पूरा पूरा। गरुड़ पुराण कहती है जब किसी व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ उत्पन्न होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो वो बिच्छू की तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि जो तुमने करा, तुम्हारे प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज पूरी फाइल लेकर तैयार खड़े मिलते हैं, ले अब हिसाब दे, ले हिसाब और दे। विचार करिए। एक एक चीज का हिस्सा। किस चीज के? शिव के भरोसे छोड़कर चलो, शंकर के अनुमोदन में छोड़कर चलो। और शिव स्मरण में जब छोड़कर चलोगे तो वो जीवन का एक सुख देगा, एक आनंद देगा।
शंकर का अनुमोदन कराए, आप राम भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप कृष्ण भजेंगे शिव तक पहुंचेंगे, आप शिव भजेंगे राम और कृष्ण तक पहुंचेंगे। ये चित्त वृत्ति में शिव समाया है। शंकर के भजन में, शिव के स्मरण में डूबे। देवराज ब्राह्मण है, प्रवृत्ति थोड़ी सी गलत हो गई। जन्म के समय पर लिख दिया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या धरना है, कितनी श्वास लेना है, क्या करना है। शिशुपाल की गालियां तक गिनी गई थी कि इतनी रह गई है, तो क्या अपनी नहीं गिन रहा होगा ऊपर बैठकर? हिसाब का पक्का है, तुम ऊंचा नीचा कर सकते हो, वो नहीं करेगा बिल्कुल। फिर याद कर लो, एक माँ अपने बेटे को 100 रुपए लेकर भेजती है, जा सरफ की थैली लेकर आओ, 30 रुपए की आई है। माँ हिसाब लेगी कि नहीं लेगी? वापिस आएगा, कितने की लाया बेटा? मम्मी 30 रुपए, बाकी के पैसे ये रहे, ये 70 रुपए पकड़ो। जब वो एक माँ, एक घर का पिता अपने बच्चे से 100 रुपए का हिसाब ले सकता है, तो वो भी तो 100 साल का लेगा कि नीचे जाकर भजन कितना किया था, दान कितना करा, पुण्य कितना करा, स्मरण कितना करा, कितनी श्वास गवाई और कितनी श्वास में राम गुण गाई, पूछेगा, हर बार पूछेगा। बोल रे बेरू बोल, पूछेगा। फिर क्या कहोगे? हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो। फिर कहोगे भेजा था तो तूने भजन के लिए था, पर क्या करूं, जब जब भोजन करता था, जैसे ही 1 बजे भोजन किया, फिर तो 2 घंटा की तो नींद चाहिए, और ऊपर से ये सियोर वाला महाराज 1 बजे ही आ गया। अब रोज तो आस्था चैनल पर 2 बजे कथा आ रही थी और मालूम पड़े आज 1 बजे से आ गई। अब बताओ, इधर से खाने से निपटो, भोजन करके, ऊपर से ये टीवी नहीं देखो तो दिल नहीं माने। 2 दिन कथा नहीं हो, 1 दिन 2 दिन तो लोगों के ऐसे फोन आना चालू हो जाते हैं, ऐसे हमारा तो जीवड़ा नहीं लग रहा, हमारा तो मन नहीं लग रहा। अब तुम्हारे जीवड़ा के चक्कर में गला का करें ये तो बता। और तुम तो कह दो हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, अब क्या करें। वो तो आस्था चैनल वालों का भला हो, जो एक दिन बीच में भी गैप हो गया तो पुरानी कथा लगा दी, पर लगा दी उनने कि इनका जीवड़ा लग जाए। हो चित्तवृत्ति भगवान ने जोड़ी। माना भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है वो उसके हाथ में, कितना धन दिया है ये उसके हाथ में, कितनी संपदा दी है ये उसके हाथ में। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था तो भजन करता, स्मरण करता, कीर्तन करता, नाम जाप करता, नाम स्मरण में डूबा रहता, पर वो नहीं डूबा, वो चोरी में लगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण का छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, ब्राह्मण कुल में अगर जन्मा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। वो पैंट शर्ट भी पहन रहा है ना, है तो ब्राह्मण ना। वो धोती कुर्ता भी पहन रहा है तो है तो ब्राह्मण ना, है तो ब्राह्मण। अब कई लोग कहते थे महाराज वो ऐसा होकर ऐसा कर, वो उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। तुम ये देवराज नाम का ब्राह्मण और ब्राह्मण होकर अगर चोरी कर रहा है तो इसके लिए कथा तो वर्णन कर दी कि उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। आप तो अच्छा कर्म करते चलो।
जो मिला है शरीर, इसके माध्यम से कुछ अच्छा कर चल। उसने बेकार कर्म करा तो उसकी निंदा नहीं होना, उसने अच्छा कर्म करा, ठीक है, बाबा की कृपा है, बहुत अच्छा, पर निंदा का फल। देवराज नाम का ब्राह्मण धन लेकर गया, शिव मंदिर के अंदर बैठ गया, शंकर के मंदिर में अंदर बैठकर उसको तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। एक बात बहुत सुंदर कही गरुड़ पुराण के अंदर, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है ना, जब व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तब उसको उसका किया गया पूर्व का कर्म याद आता है, तब उसको पूर्व का कर्म याद आता है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे शरीर को इतना रोग, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये दुख आ गया, मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये तकलीफ आ गई। एक माता जी कल मिलने आई थी, एक कोरोना महामारी में उनके पति शांत हो गए, रो रही थी, गुरुदेव कौन सा कर्म करा मैंने, कौन सा कर्म, जो ये दुख देखना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र ही यहीं से चालू हुआ है कि चंचुला का पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और चंचुला शिव पुराण की कथा का स्मरण कर। चंचुला ने ये नहीं पूछा भगवान के आगे, तुमरुका जी के सामने जाकर चंचुला देवी ये नहीं पूछी कि मैंने कौन सा कर्म करा था जो पति चले गया, नहीं। चंचुला देवी ने इतना जरूर पूछा कि पति अगर चले गया है तो मैं क्या करूं जिससे उसका जीवन भी सवरे और मेरा जीवन भी सवरे, मेरा जीवन भी सवरे। जैसे ये माता पूछ के गई, ऐसे ही जिस दिन कथा का समापन हुआ था ना, 11 तारीख को कथा समापन हुई थी, तो शाम के एक भैया ने आके मिले, लगभग उनकी उम्र होगी 65-70 साल का होगा, 65 साल का भैया। तो वो आके बोले हमें गुरुजी से मिलना है, हमने कहा इतना जिद कर रहा है, मिला, कहा हो गया बताओ।